तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहा। स्टेटमेंट दी हुई है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। अगर आपको समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 140। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगता है, सिर्फ आपको डिवाइड करना आना चाहिए। अगर आपको डिवाइड आता है तो सारे क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज इसमें ही है। अगर कईयों ने तो ऐसे क्वेश्चन पहले सोल्व किए होंगे, वो तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी हम पढ़ा देंगे आसानी से। 140 है तो 140 को हमें क्या करना है, पहले समझिए, पहले इतना समझिए कि प्राइम फैक्टर बनाने हमें 140 को क्या करना है, तोड़ के लिखना है। 140 को हम उसको तोड़ना है सिर्फ इस एक्सरसाइज में, ठीक है। उसको तोड़ेंगे कैसे, हम फैक्टर बना के कैसे फैक्टर बनाएंगे, ये मेथड होता है 140 को तोड़ने के लिए। 140 हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे छोटी डिजिट से, सबसे छोटा डिजिट हमारा कौन सा होता है, वैसे 2 होता है। वैसे तो 1 हम कंसीडर नहीं करते, 2 से, ठीक है। 2 तो 2 से पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कई तो सीधे कर देंगे, 72 से 140 ऐसे टूट जाएगा, सही भी है, लेकिन कुछ को समझ नहीं आया होगा तो हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे पहले। 140 आपको क्या करना है, अंदर रखना है, 2 को बाहर रखना है, हमारा सिंपल वही तरीका। 2 7 जा 14, 0 1 0 यहाँ के लिए, यहाँ 0 लगा दिया, कितने पे गया, 70 पे, 70 हमने लिख दिया, सही है। तो आगे हम क्या करेंगे, 70 को देखेंगे, 70 को तोड़ेंगे आगे। 70 को कैसे तोड़ेंगे आगे, 2 पे ही तोड़ देंगे, क्यों 2 के टेबल में 70 आता है। वैसे तो 20 तक आता है 2 का टेबल, लेकिन 70 आगे चल के आता है, हमें पता है। तो 70 को ऐसे सिंपल इसके अंदर रखिए, 2 से करिए, 2 3 जा 6, 1 नीचे 0, 2 5 जा 10, कितने पे गया, 35 पे। 35 यहाँ पे लिख दो, कितने पे गया, 2 पे गया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 35 है, 35 हमारे 2 के टेबल पे नहीं आता, क्यों नहीं आता सर, क्यों नहीं आता, देख लीजिए 35 है 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा 15। अब 2 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं, 14 आता है, इसलिए 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में देखेंगे, फिर उससे आगे वाले टेबल में 3 के टेबल में 35 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, क्यों नहीं आता, देख लीजिए। 3 1 जा 3, अब 5 नीचे उतारा तो 3 1 जा 3, 2 बचा, तो आगे तो आता ही नहीं, 2 तो छोटी वैल्यू रहेगी। ऐसे 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है 35, तो हम आगे क्या लेके चलेंगे, 5 लेके चलेंगे। 5 7 जा 5 7 भी आता है ना 35, 5 7 जा 35, और अब 7 रह गया। 7 तो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7। ये रफ वर्क है, इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। बस ये क्वेश्चन हो गया, सच्ची क्वेश्चन हो गया। कैसे, अब इसको लिखना कैसे है, 140 ऐसे लिख के, जो ये वैल्यूज हमारी है ना, इनको मल्टीप्लाई में लिखना है, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे वो फैक्टर बन गए। इसने कहा क्या है, देखिए ईच एक्सप्रेस नंबर एज ए, ये हमारा नंबर है, इसको क्या करना है, प्रोडक्ट में लिखना है ऑफ द प्राइम फैक्टर। जो हमारे ये है ना, ये फैक्टर है हमारे, ठीक है, इनको क्या करना है, प्रोडक्ट में लिखना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई में लिखना है। इनको क्या लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्वेश्चन बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या है, 156 है, 156 पीछे 6 दिख रहा है, तो मतलब ये 2 के टेबल में जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं अपना रूल। 156 अंदर, 2 से बाहर, 2 7 जा 14, 1 बचा, 6 पीछे, 2 8 जा 16, कितने पे गया, 78 पे, 2 के टेबल में 78 पे। अब 8 पीछे दिख रहा है, तो मतलब 2 के टेबल में फिर से जाएगा, ठीक है। तो 78 अंदर रखा 2 के टेबल में, 2 3 जा 6, 1 8, 2 6 जा 18, कितने पे गया, 36 पे। 2 के टेबल में 36 पे, पीछे 6 है तो मतलब 2 के टेबल में जाएगा। उसी तरीके से 36 को अंदर रख के 2 बाहर रख के डिवाइड कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 36 को 18 के टेबल पे, सिंपली। अब 18 है, 2 के टेबल में आता है, ये भी कितने पे, 2 9 जा 18। अब 3 है, 3 नहीं आता 2 के टेबल में। अब आगे नेक्स्ट टेबल देखेंगे, नेक्स्ट टेबल कौन सा हमारा, 3 का टेबल, तो 3 पे 3 3 जा 9। अब 3 रह गया, 3 किसके टेबल में आता है, अपने 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3। जब यहाँ पे पीछे 1 रह जाए ना, तो हमारा क्वेश्चन मतलब फिनिश हो गया। अब हमें क्या सिंपल क्या लिखना है, फैक्ट को फैक्टर में प्रोडक्ट में लिख देना है। सबसे पहले जो दिया होता है उसको ऐसे लिखिए, 156 इक्वल में लिख के इनको क्या करता है, मल्टीप्लाई में लिखना होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 3825 ये दिया हुआ है, रकम बड़ी है लेकिन इससे हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें तोड़ना आता है। लिख लीजिए 3825। अभी देखिए 3825 है, हमें पीछे का डिजिट देखना होता है, उससे पता लगता है किसके टेबल में ये जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटे डिजिट से चेक करते हैं कौन सा है, 2 है। 2 के टेबल में तो ये जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है, क्योंकि 5 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं। 4 आता है, 6 आता है। अगर नेक्स्ट नंबर होता है 3। अब 3 के टेबल में देखने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ कि सभी नंबर्स का ऐड कर लीजिए, सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए। जैसे 3 है, 3 + 8 + 2 + 5 कितने हो गए, 8 11 2 13 और 5 18। अब 18 है जो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 के टेबल में जाएगा। अब 3 के टेबल में आपको फिर से कैसे करना है, इसको अंदर रखिए 3825 को और 3 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आप सिंपल कर लीजिएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 5 15। अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने सीधा कैसे लिख दिया। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये देखिए पीछे 5 है तो मतलब 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा। अब फिर से 3 के टेबल में चेक करते हैं। अब 3 के टेबल में चेक करने के लिए हमें ट्रिक पता है, सभी का ऐड कर लीजिए। 2 3 5 7 10 और 5 15। 15 है जो 3 के टेबल में आता है तो ये 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 4 12 3 2 6 3 5 15। अब ये देखिए, अब इसको फिर से चेक कीजिए। 5 से हमें पता चल गया 2 के टेबल में, जो सबसे पहले छोटी से चली जाए ना वो फिर से पीछे से नहीं जाएगी, आगे नंबर से जाएगा। मतलब 2 से चला गया, 3 से चला गया। अगले वाली हमें चेक करनी होगी ना इसको, तो 2 से नहीं देखेंगे, 3 से ही देखेंगे। अगर चला गया तो ठीक है, तो उसके आगे नंबर से प्रोसीड करेंगे हम, फिर 4 से देखेंगे, पीछे वाले नंबर से नहीं देखना हमें। ठीक है, तो अब इसका 3 से देखते हैं। 4 2 6 और 5 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 5 तो 4 के टेबल में भी नहीं आता क्योंकि इवन है। फिर हम 5 के टेबल चेक करेंगे। 5 के टेबल में तो हमें पता है जिसके पीछे 5 और 0 हो वो 5 के टेबल में जाता है। अभी 5 के टेबल में कितने पे जाएगा, 5 जब ये कितने पे जाएगा, सॉरी 5 आएगा, 85 में चला जाएगा। ठीक है, पीछे 5 आ गया तो मतलब फिर से 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 5 5 7 35। वो 17 है, 17 क्या प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर का आपको नहीं पता तो हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है प्राइम नंबर्स के बारे में और भी कई नंबर्स हैं उनके बारे में। अब 17 है जो प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, इसलिए 17 को 1 से 17 में 1 आगे पीछे मतलब हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब इसके कोफैक्टर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो दिया होता है उसको यहाँ पे लिख देते 3825 और आगे क्या लिखना होता है, जो ये हमारे पास इधर आए हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। जैसे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये इसके क्या हो गए, कोफैक्टर हो गए। नेक्स्ट इसी तरह ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी होने वाला है। 5005 पीछे 5 है सम, क्योंकि 2 के टेबल में जा नहीं सकता, 3 के टेबल में 5 और 5 10 आता नहीं, 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। 5 1 जा 5 0 0 5। ठीक है, आप ऐसे सिंपल ऐसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, 5 0 0 ऐसे करके देख लीजिएगा। मैंने सीधा ही लिख दिया। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं लेकिन मैंने सीधा लिख दिया। जो यहाँ पे याद बचता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे आता है ऊपर। अब क्या होता है, ये क्या आ गया 5 के तो जा नहीं सकता पीछे, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा। ये 7 पे कितने पे जाएगा, 7 × 5 7 3 37 4 28 7 3। अब आप कहोगे ये सीधा कैसे लिख दिया, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये 143 है। 143 किसके टेबल में जाता है, ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो पता लगेगा। ठीक है, ये 11 के टेबल में जाता है। 11 में 11 तो गया। अब 13 आ गया। 13 का एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल में जाता है, तो 13 हो गया 13। 1 आ गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब इसके कोफैक्टर लिखते हैं हम 5 0 0 5, ये आपको यहाँ पे लिखना है और ये वाले नंबर्स हैं इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देना है। 5 × 7 × 11 × 13, हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसका, बाकी वो आपको देता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी सॉल्व करेंगे। और बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। अगर लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।